डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। इस टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप दावा करते आए हैं कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी और अमेरिकियों को लाभ मिलेगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे अमेरिका में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। इस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में क्या है और इसे किसने पब्लिश किया है, आइए इस वीडियो में विस्तार में जानते हैं। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के बजट लैब ने हाल ही में ट्रंप के टैरिफ को लेकर एक रिसर्च की। इस विश्लेषण के अनुसार टैरिफ ज्यादा अमेरिकियों को गरीबी की ओर ढकेल सकता है। विश्लेषण में पाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ में की गई बढ़ोतरी से 2026 तक गरीबी में रह रहे अमेरिकियों की संख्या में लगभग 10 लाख की वृद्धि हो सकती है। इस अध्ययन में आधिकारिक गरीबी माप का उपयोग किया गया है जो प्री टैक्स आय के आधार पर गरीबी की गणना करता है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने बताया था कि पिछले साल के अंत तक 3.6 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे थे। आय में जीवन यापन की लागत के अनुरूप वृद्धि होने से गरीबी दर 0.4% अंक घटकर 10.6% रह गई है। बजट लैब ने अधिक व्यापक माप पूरक गरीबी माप का विश्लेषण करने पर पाया कि गरीबी में वृद्धि भी होगी। पूरक गरीबी माप में खाद्य, बच्चों की देखभाल, चिकित्सा और अन्य खर्चों को शामिल किया जाता है। इसके अनुसार गरीबी दर 2026 में 12% से बढ़कर 12.2% हो जाएगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि टैरिफ और उससे जुड़ी कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर कम आय वाले परिवारों पर पड़ता है। कम संपन्न परिवार उच्च आय वालों की तुलना में अपनी आय का ज्यादा हिस्सा जीवन यापन पर खर्च करते हैं, जिसका मतलब है कि वे कीमतों में बदलाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। निम्न आय वाले परिवार अक्सर उच्च आय वाले परिवारों की तुलना में आयातित उत्पाद ज्यादा खरीदते हैं, जिससे उन पर टैरिफ वृद्धि का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि ट्रंप द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ अभी कानूनी रूप से अधर में है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के वैश्विक टैरिफ पर बहस सुनने पर सहमति जताई है। इससे ट्रंप को उम्मीद है कि न्यायाधीश निचली अदालत के उस फैसले को पलट देंगे जिसमें देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट इन टैरिफ को अवैध घोषित कर देता है तो 2025 में लगाए गए टैरिफों में से ज्यादातर लगभग 71% हटा दिए जाएंगे। येल यूनिवर्सिटी के बजट लैब के अनुसार टैरिफ अमेरिकी परिवारों पर एक कर है। चूँकि टैरिफ आय के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर कर है, इसलिए ये उन लोगों पर ज्यादा असर डालते हैं जो अपनी आय का ज्यादा हिस्सा जरूरतों पर खर्च कर देते हैं। ट्रंप के कार्यकाल में टैरिफ में बढ़ोतरी ऐतिहासिक रही है। इस साल डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के आधार पर अमेरिका में औसत प्रभावी टैरिफ दर बढ़कर 17.4% हो गई है, जो 1935 के बाद से सबसे ज्यादा है।